बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैंने पता नहीं कौन सा गुनाह किया था जिसकी सज़ा तुम्हारी सूरत में मुझे मिली है। मुदस्सिर अपनी बीवी को गालियां दे रहा था। गज़ाला चारपाई पर बैठी हुई रोते हुए बोली, मुदस्सिर प्लीज़ आप गालियां ना दें मुझे। मैंने क्या किया है? आप हर रोज़ मेरे साथ झगड़ा करते हो। आखिर चाहते क्या हैं आप? मुदस्सिर अल्फाज की आग बरसाते हुए बोला, चाहता ये हूँ कि तुमको तलाक दे दूँ, बस तुमसे मेरी जान छूट जाए। गज़ाला रोते हुए बोली, मुदस्सिर मैं माँ बनने वाली हूँ, कुछ तो रहम करो मुझ पर। मुदस्सिर ने मुंह पर थप्पड़ मारा, भाड़ में जा तू और तेरा बच्चा। वो बच्चा मेरा नहीं है, तुम एक गंदी औरत हो। गज़ाला चुप हो गई। वाह मुदस्सिर वाह, क्या मर्दानगी दिखाई है तुमने। कलमा पढ़कर हम दोनों ने एक दूसरे को कबूल किया था और ये सिला दे रहे हो मुझे कि गंदी औरत कह रहे हो, जबकि खुद किसी लड़की के साथ यारी लगाई हुई है, उसी से शादी करना चाहते हो, बस इसलिए जलील कर रहे हो मुझे। मुदस्सिर चिल्लाकर बोला, हाँ करने लगा हूँ दूसरी शादी। जा तुमसे जो होता है करो, दफ़ा हो जा मेरे घर से, कमीनी औरत। गज़ाला की आंखों में बेबसी की इंतहा थी। कांपती आवाज़ में बोली मुदस्सिर, अल्लाह पाक का वास्ता मुझे तलाक ना देना। दूसरी शादी करनी है कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे तलाक ना दे। मैं तुमसे खर्च भी नहीं मांगूंगी, खुद कमाकर अपना पेट पाल लूँगी, मुझे तलाक ना देना। मुदस्सिर गुस्से से 3 बार तलाक बोलकर धक्के देने लगा। गज़ाला चीख चीख कर रोने लगी। कितना अजीब तमाशा है दुनिया का। औरत मक्कार हो, होशियार हो, जैसी भी हो, वो मर्द के जूतों की खाक रहती है। मर्द बुरा होकर भी बुरा नहीं होता, औरत बुरी होकर तवाइफ बन जाती है। मैंने देखा है बहुत होशियार और मक्कार औरतों को चंद पैसों के एवज़ बिकते हुए। खैर गज़ाला अपने माँ बाप के घर चली गई। जाकर क़यामत का बर्पा होना लफ्ज़ लफ्ज़ सुनाया। माँ बाप क्या कर सकते थे, भला अब तो तलाक हो चुकी थी, अब कोई रास्ता बाकी था ही नहीं। पेट में 4 माह का बच्चा था। जिंदगी ने ज़ोरदार तमाचा मुंह पर दे मारा था। गज़ाला के भाइयों को पता चला। वो कहने लगे, तुम उसके सामने ज़बान ना लड़ाती, चुप रहती। गज़ाला आंसू साफ करते हुए बोली, भाईजान मैं जानती हूँ अब उम्र भर एक ग़ुलामी मेरी मुंतज़िर है, कभी अपनों के ताने तो कभी गैरों की बदकलामी। मेरा सफ़र अब ऐसा ही गुज़रेगा। हाँ भाईजान मैं ही गलत थी, मैंने मान लिया। गज़ाला के भाई गुस्से से बोले, देखा अब्बा, यही है बदतमीज़। बाप ने लंबी सांस ली, खांसते हुए बोला, मेरी तीरानी तू चुप कर जा, तेरे भाई हैं ही बेगैरत। गज़ाला आंसू साफ करते हुए बोली, बाबा जान मैं कब कोई शिकवा कर रही हूँ, एक ज़िंदगी बर्बाद कर आई हूँ, अब क्या फ़र्क पड़ता है कोई गाली दे या रुसवा करे। माँ ने सर पर हाथ फेरा, मेरी बच्ची अल्लाह बेहतर करेगा, बस सब्र से काम लो। जा वज़ू करो, नमाज मगरिब का टाइम हो गया है, नमाज अदा करो, अल्लाह पाक से मदद मांगो। गज़ाला 8 माह हामला थी। भाभी लोग घर के सारे काम गज़ाला से करवाते थे, खाना बनाना, कपड़े बर्तन वॉश करना। करती भी तो और क्या करती, ग़ुलामी में इनकार की गुंजाइश कहाँ होती है। और जब बिन मौत भाभीयों की हो फिर तो ग़ुलामी भी अज़ियत बन जाती है, ज़बान खामोश करवा दी जाती है। गज़ाला ने पहले तो समझा पहले की तरह भाई मेरा ख्याल रखेंगे, ये मेरा भी घर है। लेकिन जब एक दिन किसी बात पे गज़ाला ने भाभी को कुछ कहा तो भाभी ने मुस्कुरा कर कहा, बीबी ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। यहाँ रहना है तो नौकरानी बनकर, वरना एक पल भी नहीं लगेगा तुमको यहाँ से निकलवा दूँगी। गज़ाला चुप हो गई। वो समझ रही थी अब ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जब चाहे जितना चाहे सितम ढाएगी। वक्त गुजरने लगा। अल्लाह पाक ने बेटी अता की। गज़ाला बहुत खुश थी। बेटी को बाहों में उठाया हुआ कभी हाथ चूमती कभी मुंह। चेहरे पे एक सुकून था, मेरी शहज़ादी, मेरी जान, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटी की पैदाइश के 1 महीने बाद गज़ाला के बाबा दुनिया से चल बसे। कमर टूट गई थी बाबा की जुदाई से। बाबा बुढ़ापे में भी गज़ाला की जिम्मेदारी उठाए हुए थे। अब हाथ भाई भाभी लोगों के सामने फैलाना था।
अब मकाम फ़कीरी आना था। माँ कुछ कहते तो बेटे डांट देते। गजाला फजर की नमाज अदा करती और एक मज़दूर की तरह घर का काम करने लगती। नाश्ता बनाकर झाड़ू पोंछा करने के बाद खेतों में चली जाती। गाय भैंसों के लिए चारा काट कर लाती। फिर घर आकर दोपहर का खाना बनाना होता था। 2 साल गुजर गए। भाई एक दिन अम्मी से कहने लगा, एक रिश्ता आया है, पहले 2 तलाक़ें हो चुकी है, उसकी घर बार अच्छा है, उम्र 50 साल है, गजाला खुश रहेगी उसके साथ, चलो अपना घर तो होगा ना। अम्मी ने भी सोचा सही है, कम से कम इस गुलामी से बच जाएगी। जब गजाला से बात की तो गजाला मुस्कुराने लगी। अब मर तो सकती हूँ लेकिन किसी मर्द पे यकीन नहीं कर सकती। ये सब क्या तमाशा लगा रखे हैं। अल्लाह को गवाह बनाकर कबूल करते हैं, फिर तवाइफ कहकर तलाक दे देते हैं। क्या औरत पाँव की जूती है, जब जो चाहे सितम ढा दे उस पे। गजाला ने शादी से इनकार कर दिया। वक्त गुजरने लगा। गजाला की बेटी महविश अब 15 साल की हो चुकी थी। महविश स्कूल में पढ़ती थी, बहुत मेहनती थी। वो जैसे किताबों में गुम सी रहती थी, हर क्लास में टॉप करते आ रही थी। गजाला का मकसद सिर्फ महविश को अपने पैरों पे खड़ा करना था। महविश पुराना सा यूनिफॉर्म पहना हुआ सरकारी स्कूल जाया करती थी, जबकि मामू के सब बच्चे इंग्लिश स्कूल प्राइवेट में पढ़ाई कर रहे थे। कई बार महविश को ममानी कह चुकी थी कि तू भी अपनी माँ की तरह ही मनहूस है, पढ़ लिख कर क्या करोगी। महविश खामोश हो जाती। महविश ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था कि नानी भी दुनिया से चल बसी। बस अब ज़िंदगी का इम्तिहान शुरू हुआ था। गजाला अब माँ के मरने के बाद दर बदर होने वाली थी। गजाला भाई से कहने लगी, महविश को कॉलेज में दाखिल करवाना है भाई, कुछ पैसे दे दो। भाई गाली देकर बोला, यहाँ हम भूख से मर रहे हैं और तुमको कॉलेज में पढ़वाना है महविश को, कोई रिश्ता देखो और इसकी शादी कर दो। गजाला चुप हो गई। महविश मामा के पास बैठी हुई कहने लगी, मामा मेरी सब दोस्त ने कॉलेज में दाखिला ले लिया है, मुझे कब दाखिला लेना है। गजाला आंसू छुपाते हुए बोली, मेरी बच्ची बस 2-3 दिन तक। कैसे बताती बेटी को, यहाँ सब लहू जलाने वाले हैं, सब के लिए हम बोझ हैं। इतना काम करती थी इनका, इसके बदले बेइज्जत करते थे गजाला पे। गजाला ने एक सहेली से बात की कि मुझे किसी घर में काम ले दो। गजाला की दोस्त ने बताया, यार यहाँ घर से निकलने का मतलब है जिस्म फरोशी करना, सब लोग जिस्म चाहते हैं, बदले में पैसा। गजाला आहिस्ता से बोली, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। घर आ गई और बहुत परेशान थी। ऐ अल्लाह, मेरे लिए बस तुम काफ़ी हो, मुझे तेरी ज़ात पे कामिल यकीन है, कभी तो मेरी सुनी जाएगी। कोई बात नहीं। कुछ गोल्ड पास पड़ा हुआ था, बेचकर महविश को कॉलेज में दाखिल करवाया। भाभी कहने लगी, पैसा कहाँ से लिए तुमने। गजाला गुस्से से बोली, तुम लोग नहीं तो खुदा तो है ना मेरी मदद करने वाला। भाभी मुंह फाड़कर बोली, अपनी दोस्त से मिलने गई थी कल, कहीं यार तो नहीं बुलाया हुआ था। इस बात पे गजाला और भाभी में काफ़ी झगड़ा हुआ। रात को जब भाई आया तो भाभी ने रोते हुए कहा, गांव इकट्ठा हो गया था, तेरी बहन ने बहुत तमाशा किया था, ये पता नहीं चोरी चोरी किससे मिलने जाती है। भाई की गैरत जाग गई। गजाला के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। गजाला क्या कर सकती थी, आखिर भाई ने धक्का दिया। दफ़ा हो जा मेरे घर से, सच कहता था तेरा शोहर। गजाला जैसे आज मुकम्मल टूट गई थी। महविश का हाथ थामा। रात के 9 बज चुके थे। घर से चली गई। कहाँ जाती, कहाँ रहती। उस रात महल्ले वालों की तरस खाकर एक रात किसी ने अपने पास रख लिया। सारी रात रोते गुजरी थी। दूसरे दिन महल्ले का एक शख्स कहने लगा, ये पास ही एक गांव है, मैं उनके घर चौकीदार करता हूँ, वो सब अमेरिका होते हैं। वो कह रहे थे कोई साफ़ सफाई करने वाली नौकरानी चाहिए जो हमारे घर की रोज़ सफाई किया करे। मैं उनसे बात करूँगा, वैसे भी तो इतना बड़ा घर खाली पड़ा है, चलो तुम लोग वहाँ रह लेना। उस शख्स ने घर के मालिकान से बात की। वो कहने लगे, ठीक है, हमारे घर की साफ़ सफाई कर दिया करे और वहीं एक कोने में सो जाया करे। गजाला बेटी को लिए दूसरे गांव चली गई, वहाँ रहने लगी, झाड़ू पोछा करती। अब खाने के लिए भी कुछ चाहिए था। खैर कुछ दिन तो जो पैसे थे पास निज़ाम चल गया।
फिर गांव में एक चौधरी ने 20-25 भैंसें रखी हुई थी। गजाला वहां काम करने लगी। गाय भैंसों का गोबर साफ करती। चौधरी महीने का 10,000 रुपये दे देता। गजाला थक हार जाती थी काम करते करते। महविश कॉलेज जाने लगी। 5 वक्त की नमाज अदा करती थी। 2 साल गुजरे थे कि जिस घर में रहते थे अमेरिका वालों ने वो घर बेच दिया। नए मालिक खुद वहाँ रहने आ गए। गजाला उस घर से भी निकाली गई। चौधरी खौफ खुदा रखता था। एक एहसान किया गजाला पे। भैंसों के ताबीले के पास एक कमरा था, वहाँ रहने की इजाज़त दे दी। बहुत से मर्दों ने गजाला को ना जाने किस किस किस्म की पेशकश भी की थी, लेकिन गजाला साबित कदम रही। महविश डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किस कीमत पर, इतना पैसा कहाँ से आता। गजाला ने अपने भाई से कहा, मुझे जायदाद से मेरा हिस्सा दो। बाप काफ़ी ज़मीन छोड़ गया था। पहले तो भाई ने इनकार कर दिया, लेकिन गजाला ने पुलिस की धमकी दी। जो हिस्से की ज़मीन मिली उसे बेच दिया। 15 लाख रुपये मिले। महविश की पढ़ाई के लिए रख लिए। महविश ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। साथ मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। माँ सारा दिन मजदूरी करती। महविश बस कुछ बन जाए, कभी किसी भैंस का गोबर तो कभी किसी के घर की साफ सफाई। लोग गजाला को काम करने वाली कह के बुलाते थे। फिर 3 साल गुजरे। चौधरी ने भी घर से निकाल दिया। गजाला फिर बेघर हो गई। गांव वालों ने तरस खाकर एक कमरा सा बना दिया। मस्जिद के साथ वहाँ रह ले। गजाला ने हिम्मत नहीं हारी। आलू चाट बनाकर स्कूल के सामने एड़ी लगा ली। महविश बहुत रोती थी, अम्मी क्या क्या नहीं कर रही है मेरे लिए। माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी। ज़िंदगी का सफ़र करते करते हार गई थी। बस जिंदा थी तो महविश की खातिर, वरना ज़माने ने जिंदा लाश बना डाला था। फिर वक्त सितम ख़त्म हुआ। फिर उजाला उजाला हो गया। फिर अल्लाह मेहरबान हुआ। फिर इम्तिहान सारे ख़त्म हुए। आंसू सब सुख में बदल गए। महविश डॉक्टर बन गई। माँ महविश को सीने लगाकर रोने लगी। स्टेज पे जब महविश की माँ को बुलाया गया, पुराना सूट पहना हुआ सादा सी बुढ़िया आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए स्टेज पे आई। जब कॉलेज के डायरेक्टर ने पूछा, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आज आपकी बेटी डॉक्टर बन गई है। गजाला कुछ बोल नहीं पा रही थी। गजाला स्टेज पे बैठ गई, जैसे आज उम्र भर की थकान उतर गई हो। महविश आगे बढ़ी। अम्मी जान। माँ ने महविश का हाथ थामा, फिर आहिस्ता से बोली, मेरी बच्ची, हमने कितने दर्द देखे हैं ना। याद है जब हम 2 दिन भूखे रहे थे, मुझे लोग इंसान नहीं रोबोट समझते थे। मैं बहुत थक गई हूँ। मेरी बेटी अब तो हाथों की लकीरें भी मिट गई हैं, लेकिन मुझे अल्लाह पर यकीन था। आज मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। महविश माँ के सीने लगकर रोने लगी। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा और फिर वक्त बदलने लगा। महविश को 2 लाख माहाना सैलरी वाली जॉब मिल गई। मामू लोगों को पता चला कि महविश डॉक्टर बन गई है तो मिठाई लिए मुबारकबाद देने पहुंच गए। महविश ने मुस्कुराकर वेलकम किया। महविश हसरत भरी निगाहों से देखने लगी कि जिन रिश्तों को मैं तरसती रही, पैसों की महक से वो खुद चलकर आ गए। ये दुनिया पैसों को पूजती है। मामू लोग नज़रें झुकाए गजाला से माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, हमारा बेटा दुबई में अपना बिजनेस करता है, हम चाहते हैं महविश हमारी बहू बन जाए। गजाला मुस्कुराने लगी, भाई साहब चाय पी लें, खाना भी बन जाता है, अभी खाना भी खा लें और मेरे घर से दफ़ा हो जाएं। मेरी रूह की थकन अभी तक है, पल पल तड़पती हूँ, ना जाने कितने सितम सहे थे मैंने। मामू लोग शर्मसार होकर चले गए। महविश की शादी एक डॉक्टर से हुई। बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ था। अब कुछ वक्त गुजरा। महविश का शौहर डॉक्टर सिकंदर महविश से कहने लगा, आज अस्पताल में एक मरीज़ आया, ये दिल का मरीज़ है। वो चीख चीख कर रो रहा था और उसके बेटे मुझे कह रहे थे, डॉक्टर साहब अब्बा को ज़्यादा महंगी दवा ना देना, वैसे भी क्या पता कब मर जाए, हम तो बहुत तंग हैं इससे। मुझे उस बुज़ुर्ग पे बहुत तरस आया, बेचारा रो रहा था। बच्चों की खातिर क्या कुछ नहीं किया, अब मुझे मुंह नहीं लगाते। महविश आहिस्ता से बोली, कल मिलने जाऊंगी उससे। दूसरे दिन महविश अस्पताल गई।
अस्पताल में काफ़ी शोर था। मालूम करने पर पता चला वो बुज़ुर्ग आज सुबह मर गया और बेटे मैयत को लावारिस कहकर छोड़ गए। जब चेहरे से कपड़ा हटाया तो महविश तड़प उठी। महविश ने तस्वीर में देखा हुआ था बाबा को। ये महविश का बाप था। महविश लावारिस बाप की वारिस बनी। कफन दफन किया। माँ रोते हुए बोली, मैंने मुदस्सिर तुम्हें माफ़ किया। हर दुख, हर आंसू, हर सितम। कब्र पर मिट्टी डाली, कार में बैठी और घर चली गई। आज गजाला बहुत खुश थी। बेटी, दामाद और गजाला उम्रा के लिए जा रहे थे। मेरे दोस्तों, कभी हिम्मत ना हारें। अंधेरा जितना भी हो, उजाला ज़रूर होगा। आप अल्लाह पर यकीन रखकर मेहनत करते रहें। अल्लाह पाक सिला ज़रूर देगा। हर मुश्किल के बाद आसानी है।